गया है कि माननीय विधायक जी सही में काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग भी हैं जो इस बार पछता भी रहे हैं कि हम लोगों से त्रुटि हुई, हम लोगों से भूल हो गई है। तो वो लोग भी जो है कि इस सभा में आकर के माननीय विधायक जी का संबोधन को सुनने के लिए आने का देख रहे हैं। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगामी 7 सितंबर को हम लोग तमाड़ पूर्वी के मरधान मैदान में माननीय विधायक जी का कार्यक्रम करम मिलन समारोह, भादर मिलन समारोह के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय विधायक जी के मुंह से संबोधन और बहुत सारे वक्तागण अभी हम मौजूद हैं तमाड़ विधानसभा के मरधान में। यहाँ पर जिस प्रकार से जो 7 तारीख को जो है यहाँ पर डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो की यहाँ पर एंट्री होने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो है तमाड़ विधानसभा के जेल के प्रत्याशी दमयंती मुंडा के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भादर करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं बस 2 दिन बाकी है, तैयारी किस प्रकार है थोड़ा सा घुमा दीजिए कैमरा। तो लगातार जो है यहाँ पर जोरों शोरों से जो है तैयारी चल रही है। मेरे साथ कुछ ही देरी में जो है जो इस प्रोग्राम कर रहे हैं उसके साथ जुड़ेंगे जेल के प्रत्याशी दमयंती मुंडा से। पहली बार जो है विधायक बनने के बाद टाइगर जयराम महतो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या सोच के जो है यहाँ पर प्रोग्राम रख रहे हैं? जोहार आपके सभी दर्शक को मेरा प्रणाम रहेगा। देखिए ये कार्यक्रम हम लोग का भादर मिलन समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कर्मा पर्व के बाद में सभी प्रत्याशी जितने भी हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जेल कैंप के उन सभी को सूचित किया गया है। और हमारे माननीय विधायक डुमरी के जयराम महतो जी वो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे और भी बहुत सारे वक्तागण आएंगे। और साथ ही साथ जैसे हम लोग ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ में हमारे क्षेत्र के या पूरे झारखंड में जो हो रहे हैं उसको लेकर के थोड़ा बहुत चर्चा चलेगी, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ में झारखंड की जो गतिविधि चल रही है इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि देखिए झारखंड में बहुत कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षा थी कि 25 साल का झारखंड में ऐसा वैसा होना चाहिए, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है कि विकास के नाम पे अभी 3 प्रखंड है। 3 प्रखंड में अड़की और तमाड़ प्रखंड जो है इस तरह का सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। आपका नेटवर्क सिस्टम नहीं है, जैसे आपका सिस्टम कहे तो नेटवर्क की जो पहुँच होती है वो कवरेज एरिया से बाहर हो जाती है, जहाँ पे फ़ोन पे आपका टावर नहीं पकड़ता है। जिसको लेकर बहुत कुछ है जो थोड़ा सा जिस तरह से होना चाहिए, जैसे आज़ाद भारत में चाहे तो 25 साल का जो युवा झारखंड है इसमें होना चाहिए, ये सब भी बहुत कुछ नहीं है। इस सब को लेकर के चर्चा चलेगी। और बहुत सारा ऐसे सड़क हैं जहाँ पे हमारा केनल रोड जो सलगाड़ी से होके गुजरती है उस सब की स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो इन सब की भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। और बाकी तो मेरा जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में हमारे जेल कैंप के जितने भी प्रभारी हैं और पदाधिकारी सभी कोई को सूचित किए हैं। हमारे क्षेत्र के माननीय मुखिया महोदया लोग और मतलब महिला पुरुष जितने भी मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और ग्राम प्रधान, हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग हैं उन लोगों को भी आमंत्रण हम लोग किए हैं। सभी कोई आएंगे। और साथ ही साथ इस भादर मिलन समारोह में हमारे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में सुखराम पहान जी वो आने वाले हैं जो अपना कला को दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के बहुत सारे जो नृत्य दल हैं, जैसे सरहुल में जा कर के सरहुल में अपना नृत्य को पेश करते हैं, वो लोग को सभी को सूचना किया गया है, वो लोग आएंगे। और कार्यक्रम जो है कि एकदम देखने लायक होगा, भव्य तरीका से होगा। ये कार्यक्रम लगभग 11-12 बजे से हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 3-3:30 बजे के बाद से हम लोग का जो है वक्तव्य, जिसको वक्तागण अपना बातों को विचार रखेंगे और झारखंड में क्या गतिविधि चल रही है, जेल कैंप कैसे आगे बढ़ेंगे या तो फिर जो भी है इस सब के विषय में सभी कोई चर्चा रखेंगे। क्या लगता है जयराम महतो कहीं भी इसका प्रोग्राम होती है तो वहाँ पर तमाम लोग चाहे आदिवासी मूलवासी लोग जो है जेल कैंप में लगातार शामिल हो रहे हैं। आपके एरिया में जो है आदिवासी एरिया ज़्यादा पड़ता है, क्या लग रहा है कि आपके प्रोग्राम में कुछ लोग ऐसा है जो इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे? देखिए इस हमारे कार्यक्रम में अभी जिस तरह से झारखंड में चला, मान लेते हैं सूर्य हांसदा जी का जो फर्जी तरीका से इनकाउंटर हुआ है, या तो फिर ज़मीन जिस तरह से विकास के नाम पे ज़मीन को लूटा जा रहा है, चाहे मर्जी से हो या ज़बरदस्ती से हो, सरकार ज़मीन आदिवासियों का मूलवासियों का लूटने का काम कर रही है। जैसे आप रिम्स 2 का देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, बहुत जगह विकास के नाम पे यहाँ के रैयतों का खेतीहरी ज़मीन हो चाहे आदिवासी मूलवासी का ज़मीन को लूटने का काम कर रही है। इस तरह का बहुत कुछ हो रहा है और इस सबको मुद्दा सबको हमारे माननीय विधायक जी विधानसभा में रख रहे हैं। तो लोगों का पहले एक तरह से होता था कि ये विधायक बनने के बाद अकेले क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। अभी ये लड़का जो है कि केवल स्टेज पे गाड़ी के ऊपर भाषणबाजी करते हैं, लेकिन यही जो उनका तरीका था
विधानसभा के अंदर में देखने को मिल रहा है। आपका जो बजट सत्र चला उस समय भी उनका जोरदार तरीका से विधानसभा के अंदर बातों को रखे, और मानसून सत्र आपका कुछ दिन का था, सप्ताह भर का, उस समय भी अपनी बातों को रखे। और विस्थापित आयोग जो पुनर्गठन ये सब हुआ हमारे पुनर्वास को लेकर के, मतलब देखा जाए तो वो झारखंड के मुद्दा को वो किसी एक समुदाय विशेष पे नहीं रख रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव से पहले एक रूमर टाइप का उड़ाया जा रहा था कि चुनाव से पहले ये एक समुदाय विशेष का पार्टी है। लेकिन बात ये है कि महतो के बिना आज तक कोई झारखंड में ऐसा कोई पार्टी ही नहीं है। जेएमएम वाले कह सकते हैं मुँह खोल के कि हमारा पार्टी में महतो नहीं है, बीजेपी वाली कह सकते हैं कि हमारा पार्टी में कोई नहीं है, यानी सब समुदाय में है। लेकिन भारी संख्या में अगर देखा जाए तो जिस समुदाय का बेटा है तो उस समुदाय के लोगों का ज़्यादा लगाव है, लोकप्रियता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जहाँ पे महतो समुदाय के लोग नहीं हैं, सभी समुदाय के हैं। लेकिन लोग जो है कि चुनाव से पहले इसी तरह का बात को बोलते थे कि ये जातिवाद करेंगे, जाति विशेष पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब विधानसभा में विधायक बन के गए तब जा कर के लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो विधायक है हर एक बातों को, छात्र की मुद्दा को हो, किसान की मुद्दा को हो, चाहे जो कम वेतन में काम कर रहे हैं कर्मचारी लोग हैं, सेविका, सहायिका, रसोईया, चाहे जेटेड, इस सब के मुद्दा को भी, जैसे शिक्षक लोगों का टेट नहीं हो रहा है, इस सब को लेकर के भी बारीकी से बातों को रख रहे हैं, जिसको देख करके आदिवासी समुदाय भी और हर एक समुदाय भी जो है कि इन पे विश्वास रख रहे हैं। बाकी विधायक हमारी बातों को रखे या ना रखे, माननीय डुमरी विधायक जो है कि उनके पास अगर हम लोग कोई आवेदन देते हैं, चाहे तो कुछ भी बात को अगर हम लोग अपनी समस्या को रखेंगे तो वो जा करके विधानसभा में रखेंगे और कहीं ना कहीं इसका समाधान होगा। इस तरह का लोगों के प्रति जो है कि विश्वास है, और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है सब जगह उनके नाम से आवेदन दिया जाता है। तो लोग हमसे संपर्क किए हैं बहुत कोई कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय विधायक जी जब आएंगे तो हम लोग आपके पार्टी का दामन थामेंगे। बहुत कोई दूसरा पार्टी छोड़ के भी आएंगे, और बहुत कोई जैसे जनप्रतिनिधि जो मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, बुंडू के भी कुछ हैं जो हमसे संपर्क किए हैं। उस दिन आपको और आपके जितने भी मीडिया कर्मीगण, हमारे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उन सब के माध्यम से ही लोगों को सूचना जाएगी कि हमारे क्षेत्र के आदिवासी जो हमारे क्षेत्र में चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद प्रमुख जो भी है, सारे का रिजर्व सीट है, आदिवासी सीट ही रहता है। तो अक्सर जो है कि पंचायती चुनाव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आदिवासी हैं। तो वो लोग कुछ कोई हैं जो क्या बोलते हैं सदस्यता लेंगे और जेल कैंप का दामन थामेंगे। क्या लगता है कि जयराम महतो कहीं न कहीं जयराम महतो जेल कैंप पार्टी गरीब पार्टी कहते थे, लेकिन हालांकि यहाँ पर ट्रेन वगैरह जितने भी लग रहा है, ऐसा आज तक हम नहीं देखे हैं कि इतना दो को बड़ा ट्रेन लग, कहाँ से फंडिंग हो रहा है, कहाँ से पैसा आया? देखिए, आपको हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, और हमारे यहाँ पे ना तो कोई माइनिंग का, जैसे माइनिंग के रूप में अगर देखा जाए तो सिर्फ बालू का खनन हो रहा है, और कोई कंपनी उद्योग नहीं है कि हम लोग कहीं से वसूली करेंगे। ये जो है जितना आपको जो पंडाल दिख रहा है, ये सभी ग्रामीण लोग अपने इच्छा से ही चंदा डोनेट करके, सभी को कहीं 100 रुपया, 200 रुपया, कहीं 500 रुपया, इस तरह करके हम लोग जो है कि इस कार्यक्रम का शुरुआत ही बहुत पहले से नहीं हुआ है। हम लोग का 8 अगस्त को जो हमारे क्या बोलते हैं निर्मल महतो जी का शहादत दिवस के दिन हमारे माननीय विधायक जी भुइयाडी चौक आए थे, और उसी दिन उन्होंने कहा था कि आप लोग यहाँ पे कुछ कार्यक्रम कीजिए, हम आएंगे करम पर्व को लेके। तो उसी दिन जब उन्होंने अपने मन से कहे कि यहाँ पे मेरा कार्यक्रम लीजिए, तब सभी कोई हम लोग विचार किए कि कार्यक्रम लेना चाहिए और पंडाल भी बनाना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है कि अचानक बारिश भी हो रही है, और बारिश के साथ साथ कभी अचानक तेज धूप भी हो रहा है, जिसके चलते अगर मान लेते हैं सिर्फ अतिथि के लिए ही अगर हम लोग स्टेज बनाते हैं तो दर्शक जो भी रहेंगे उनको भारी धूप का या तो फिर बारिश का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सभी का तकलीफ को देखते हुए हम लोग सोचे कि बिन मौसम कभी बारिश होती है, कभी धूप होता है, इसलिए जो है कि हम लोग पंडाल 3 गो तक बनाएंगे, ताकि जो भी आएंगे हमारे माननीय विधायक जी का संबोधन को सुनने के लिए या फिर जो कलाकार हैं उनका नृत्य को देखने के लिए, तो उनको भी धूप और छाँव से बचाया जा सके। और इसीलिए जो है कि ग्रामीण लोगों के माध्यम से ही हम लोग रसीद के रूप में हम लोग बनाए थे, और उसी रसीद में सभी ग्रामीण तमाड़ पूर्वी के लगभग कितना बोलेंगे 1 दर्जन गाँव या 4-5 पंचायत कि जितने भी गांव हैं उस गांव से मिला करके किसी गांव से 4000, 5000, 7000 इस तरह से करते हुए किसी गांव में अच्छा आया है। कोई जो अच्छा रकम कमाते हैं वो लोग थोड़ा सा अधिक मोटा रकम हम लोग को डोनेट किए हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। तो ये है कि सामूहिक रूप में सहयोग की ओर से हो रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पर जो है विधायक बनने के बाद टाइगर जयराम महतो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं? जी। लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ होने वाली है। देखिए, उनका आगमन तो पहले भी हुआ है, लेकिन सभा के रूप में नहीं हुआ है। जैसे
कुछ दिन पहले बुंडू तरफ भी आए हुए थे, और उसके बाद हमारा जो बताइए अभी 8 तारीख अगस्त महीना में उसमें भी आए थे। लेकिन उनका कार्यक्रम अगर देखा जाए तो चुनाव में जब मेरा प्रचार के समय में आए थे उसके बाद से इस बार 7 सितंबर को आ रहे हैं, जिसमें संबोधन के रूप में। लेकिन हमको लगता है कि कहीं उससे ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि उनका जो क्या बोलेंगे, जो चीज़ सोचा जाता था कि माननीय विधायक इस तरह से करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उससे कहीं बेहतर हम लोगों को देखने को मिल रहा है विधानसभा के अंदर। और उनकी कार्यशैली जिस तरह से मिल रहा है, बहुत कोई होते हैं कि भाषण दे दिए उसके बाद काम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किए थे कि हमारा जो वेतन रहेगा उसका हम 75% जो है कि जिस जनता के वोट से हम बनेंगे विधायक, तो हम उन्हीं जनताओं के बीच में हम उस पैसा को खर्च करेंगे। और अपना वेतन का 75% जो है कि डोनेट करने का काम किए हैं। और बहुत जगह तो देखने को मिलता है, अगर पति विधायक है तो पत्नी वसूली करने में लग जाते हैं, अगर पत्नी विधायक है तो पति वसूली करने में, कहीं कंपनी में तो कहीं कोयला तो बालू का इस तरह का पैसा लेने में वो लोग लग जाते हैं। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी अपना सैलरी को डोनेट करते हैं। यानी लोग देख रहे हैं कि चुनाव से पहले अगर कोई घोषणा करते हैं, चाहे बातों को संबोधन करते हैं मंच के सामने, सबके सामने अगर कोई वादा करते हैं तो उसको बखूबी से निभा रहे हैं। और जिस तरह चुनाव से पहले करते थे वही विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। तो लोगों में एगो विश्वास जग गया है कि माननीय विधायक जी सही में काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग भी हैं जो इस बार पछता भी रहे हैं कि हम लोगों से त्रुटि हुई, हम लोगों से भूल हो गई है। तो वो लोग भी जो है कि इस सभा में आकर के माननीय विधायक जी का संबोधन को सुनने के लिए आने का विचार रखे हैं। पूरे झारखंड वासी को क्या संदेश रहा है इस प्रोग्राम को? हमारे जितने भी जेल के परिवार और बहुत सारे जो आपके माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आगामी 7 सितंबर को हम लोग तमाड़ पूर्वी के मरधान मैदान में माननीय विधायक जी का कार्यक्रम करम मिलन समारोह, भादर मिलन समारोह के रूप में हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय विधायक जी के मुंह से संबोधन और बहुत सारे वक्तागण रहेंगे। तो आप लोग आकर के हमारी जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाइए और हमारी जो सांस्कृतिक है उसका एकता का परिचय दीजिए। सभी को धन्यवाद और जोहार रहेगा।